एयर इंडिया के विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद। डॉक्टर्स के हॉस्टल की छत पर मिला प्लेन का ब्लैक बॉक्स। अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुए विमान का इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर मिला। ब्लैक बॉक्स सिस्टम का एक हिस्सा होता है। हादसे वाली जगह पर गुजरात एटीएस को विमान का डीवीआर मिला। जांच के लिए साथ ले गई फॉरेंसिक टीम। ब्लैक बॉक्स मिलने पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का बयान। 28 घंटे बाद मिला ब्लैक बॉक्स। हादसे की जांच में मिलेगी मदद। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद डीजीसीए का बड़ा फैसला। बोइंग के सभी विमानों की होगी जांच। बोइंग 787 विमानों की होगी अतिरिक्त जांच। 15 जून से हर उड़ान की जांच होगी अनिवार्य। हर फ्लाइट डिपार्चर से पहले एक बार जांच जरूरी। केबिन एयर कंप्रेशर और उससे जुड़े सिस्टम की होगी जांच। विमान हादसे पर टाटा सन्स का बयान। हादसे की जांच में पारदर्शिता बरतेंगे। सभी जांच एजेंसियों के साथ कर रहे सहयोग। विमान हादसे की जांच में जुटी 3 एजेंसियां। इंडियन जांच एजेंसी एआईबी के साथ ब्रिटेन और अमेरिका की टीम भी जांच में जुटी। अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। विमान हादसे वाली जगह पर गए। पीएम ने घटनास्थल का मुआयना किया। घटनास्थल के दौरे के बाद अहमदाबाद में पीएम मोदी की बैठक। कई अधिकारी और मंत्री मौजूद। हादसे को लेकर समीक्षा की। घायलों से मिलने सिविल अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी। घायलों से मिलकर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। विमान हादसे में जिंदा बचे विश्वास कुमार से भी अस्पताल में मिले पीएम। जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी से मिलने के बाद विमान हादसे में जिंदा बचे विश्वास कुमार बोले, पीएम ने मेरा हाल चाल जाना, हादसे के बारे में जानकारी ली। घटनास्थल का दौरा करने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, तबाही का मंजर दुखद। अधिकारियों से मौजूदा हालात की जानकारी ली। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विजय रूपाणी के परिवार से मिले पीएम मोदी। परिवार को दी सांत्वना। प्लेन क्रैश में हुई थी पूर्व सीएम की मौत। विजय रूपाणी के आवास पर पहुंचे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। पीड़ित परिवार से मिलकर दी सांत्वना। विमान हादसे में विजय रूपाणी की मौत पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने जताया शोक। कहा, विजय रूपाणी गुजरात के योग्य मुख्यमंत्रियों में से एक थे। विजय रूपाणी के निधन पर जेपी नड्डा ने जताया दुख। कहा, बीजेपी संगठन के सच्चे सिपाही जनसेवक थे। गुजरात के विकास में किए गए कामों को याद किया जाएगा। सिर्फ 10 मिनट की देरी से चलते भरूच की भूमि चौहान की बाल बाल बची जान। फ्लाइट AI 171 से भूमि को भी लंदन जाना था। ट्रैफिक के कारण देर से पहुंचने के चलते फ्लाइट में नहीं बैठ पाई थी। फ्लाइट क्रैश होने की जानकारी मिलने पर स्तब्ध हुई भूमि चौहान। कहा, मैं अपनी देवी मां का शुक्रिया अदा करती हूं। मैं बच गई, लेकिन ये घटना दुखद है। मुंबई स्थित कैप्टन सुमित सबरवाल के घर पहुंची मेडिकल टीम। डीएनए टेस्ट के लिए सुमित के परिवार के लिए सैंपल। विमान क्रैश के बाद ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा के विदेश मंत्री के लगातार संपर्क में एस जयशंकर। पोस्ट में लिखा, दुख की घड़ी में उन्होंने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। एयर इंडिया विमान क्रैश पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताया शोक। का सारा देश मृतकों के परिवार के साथ है। घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अहमदाबाद विमान हादसे पर उत्तराखंड सीएम धामी ने दुख जताया। बोले, भगवान दिवंगत आत्माओं को शांति दे। पूरा उत्तराखंड पीड़ित परिवारों के साथ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एयर इंडिया विमान क्रैश की न्यायिक जांच की मांग की। कहा, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हो न्यायिक जांच। हादसे की जवाबदेही तय की जाए। विमान हादसे पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने जताया दुख। कहा, यह त्रासदी हाल ही के दिनों में सबसे बड़ी दुर्घटना। सरकार से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की अपील की। अहमदाबाद विमान हादसे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, हादसा दुखद, मामले की तकनीकी रूप से जांच हो। अहमदाबाद हादसे पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, घटना से पूरा देश दुखी है। पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनाएं। जम्मू और कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने विमान हादसे के कारणों के जल्द खुलासा होने की उम्मीद जताई। कहा, यही कामना है ऐसी दुर्घटना दोबारा कभी न हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने विमान हादसे पर जताया शोक। कहा, राहत प्रयासों में हर संभव तरीके से सहायता करने के लिए तैयार है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच हुई तेज। फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल पर मौजूद। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में डीएनए सैंपलिंग के काम में तेजी। विमान दुर्घटना में मारे गए यात्रियों की पहचान के लिए डीएनए जांच। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे। विमान हादसे के घायलों से मुलाकात की। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कैंपबेल विल्सन भी घटनास्थल पर पहुंचे। AI 171 विमान दुर्घटना में विमान में सवार 241 यात्रियों की गई है जान। विमान हादसे में मारे गए लोगों को हरिद्वार में दी गई श्रद्धांजलि। दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए गंगा तट पर की गई प्रार्थना। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में शांति पाठ का आयोजन। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मरने वालों को दी गई श्रद्धांजलि। अहमदाबाद हादसे में घायल लोगों के लिए जम्मू में प्रार्थना। स्कूली छात्रों ने कैंडल जलाकर जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। अहमदाबाद हादसे के पीड़ितों के लिए प्रार्थनाएं। तमिलनाडु के त्रिची में स्कूल के बच्चों ने मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना की। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद लंदन के नेस्डेन मंदिर में की गई प्रार्थना। कर्नाटक के हावेरी में स्कूली छात्रों और शिक्षकों ने विमान हादसे में मारे गए लोगों के लिए रखा मौन व्रत। मोमबत्ती जलाकर पुष्पांजलि अर्पित की। एयर इंडिया के विमान की थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में बम की धमकी के बाद आपात लैंडिंग हुई। विमान में कुल 156 यात्री सवार थे। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहा था एयर इंडिया का AI 379 विमान। पंजाब के पठानकोट में वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी जांच के बाद हेलीकॉप्टर अपने बेस पर लौटा। फ्रांस के राजदूत ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से की मुलाकात। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में भारत मंगोलिया संयुक्त सेना अभ्यास का समापन। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने की समारोह की अध्यक्षता। नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड पहुंचे नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। रक्षा उत्पादों के निर्माण की समीक्षा की।
दिल्ली के बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ साकेत कोर्ट में याचिका। कोर्ट ने डीडीए को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 2 जुलाई को मामले की सुनवाई। असम के धुबरी में सांप्रदायिक तनाव पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का ट्वीट। धुबरी में एक विशेष वर्ग मंदिरों को क्षति पहुंचाने में सक्रिय, देखते ही गोली मारने का आदेश किया जारी। बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर के घर पर हुए हमले की त्रिपुरा के सीएम ने की निंदा। कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बांग्लादेश सरकार हिंसा में शामिल लोगों पर एक्शन ले। इंदौर में अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन। कहा, 10 साल में मछली पालन 134% बढ़ा, इसमें अपार संभावनाएं। चेन्नई के रामपुरम में निर्माणाधीन मेट्रो रेल ट्रैक का एक हिस्सा गिरा। हादसे में एक शख्स की मौत। घटना के समय बाइक से जा रहा था एक शख्स। हादसे के बाद जेसीबी की मदद से सड़क से मलबे को हटाया गया। चेन्नई मेट्रो ने हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर दी जानकारी। नोएडा में चला प्रशासन का बुलडोजर। 40,000 वर्ग मीटर में बने अवैध निर्माण को जमींदोज किया। 6 करोड़ की सरकारी जमीन कराई गई खाली। गोरखपुर के जेआरसी गार्डन में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। 5 दुकानें खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गोरखपुर के सांसद रवि किशन मौके पर पहुंचे। दुकानदारों को फिर से दुकान शुरू करने में मदद का दिया भरोसा। लखनऊ में सरोजनी नगर में पेट्रोल के 3 टैंकर्स में लगी आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। यूपी के लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी की चोरी के मामले में पुलिस को थी तलाश। बदमाश पर यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल के घर में चोरी का आरोप। बदमाश ने सरकारी पिस्टल के साथ कुछ और ज्वेलरी और नकदी की चोरी का माल बरामद। बठिंडा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमला कौर भाभी की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अश्लील वीडियो बनाने से नाराज थे। अगरतला में प्रेम प्रसंग में एक शख्स की मौत। हत्या के मामले में पुलिस को मिली सफलता। हत्या में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के गुसू गांव में लगी आग। आसमान में उठा धुएं का गुबार। मुंबई में मौसम ने ली करवट। शहर के कई हिस्सों में बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए लोग। शिमला में हल्की बारिश के चलते मौसम सुहाना। पर्यटकों ने पहाड़ों पर हुई बारिश का उठाया लुत्फ। हरिद्वार में तेज बारिश से मौसम सुहाना। तेज बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। नैनीताल में बदला मौसम। कई इलाकों में भारी बारिश। यातायात पर पड़ा असर। हैदराबाद में कई हिस्सों में बारिश। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। केरल के तिरुवनंतपुरम में तेज हवाओं के साथ मानसून की बारिश। तापमान में आई गिरावट। लोगों को गर्मी से मिली निजात। केरल के कन्नूर में भारी बारिश का अलर्ट। 14 और 15 जून को स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित। जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी संख्या में पहुंच रहे टूरिस्ट। प्राकृतिक सुंदरता कर रही आकर्षित। आम लोगों के लिए खोला गया हिमालय का एक और प्रमुख दर्रा। जम्मू में जोर शोर से चल रही श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारी। जम्मू के राम मंदिर में भारी संख्या में पहुंचे साधु संत लगा रहे हर हर महादेव के नारे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा को लेकर की बैठक। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से लिया अपडेट। इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और सैन्य ठिकानों पर किया हमला। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख हुसैन सलामी और 6 परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की खबर। इजरायल के हमले में ईरान के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर आमिर अली हाजी जादेह की मौत। ईरान ने हमले में मौत की पुष्टि। इजरायली हमले में ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी की मौत। सेना के कई बड़े अधिकारी भी मारे गए। इजरायल डिफेंस फोर्स ने पोस्ट कर ईरान के कई कमांडर्स के मारे जाने की पुष्टि की। कहा, 200 से अधिक फाइटर जेट से ईरान पर किया अटैक। इजरायल के हमले के बाद ईरान को ट्रंप की धमकी। कहा, अमेरिका से न्यूक्लियर डील कर लो वरना हमले और भी बड़े होंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई का बयान। बोले, इजरायल को कड़ी सजा मिलेगी। हमारी सेना इजरायल को छोड़ेगी नहीं। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते विवाद को लेकर भारत ने गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर शांति की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बात। इजरायल के मौजूदा हालात के लिए जानकारी। ट्वीट कर साझा की जानकारी। भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की। सतर्क रहने और अनावश्यक गतिविधियों से बचने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की विदेश मंत्री से अपील। कहा, ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड की यात्रियों के लिए एडवाइजरी। ईरान, इराक और पड़ोसी क्षेत्र में कुछ उड़ानों का शेड्यूल प्रभावित। संबंधित एयरलाइंस के संपर्क में रहने की सलाह। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 573 अंक गिरकर 81,118 पर बंद। निफ्टी में 169 अंकों की गिरावट। बाजार में गिरावट के बाद भी कई निवेशकों को फायदा। बीईएल, ओएनजी और टेक महिंद्रा आज के टॉप गेनर्स रहे। ईरान इजरायल युद्ध का बाजार पर पड़ा असर। अडानी पोर्ट्स, आईटीसी और एसबीआई निफ्टी के टॉप लूजर्स रहे। ओसवाल पंप्स का आईपीओ आज से ओपन हुआ। निवेशक 17 जून तक कर सकते हैं अप्लाई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 55 पैसे की गिरावट। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 86 रुपए 7 पैसे पर पहुंची। ईरान पर इजरायल के हमले के बाद बढ़े कच्चे तेल के दाम। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 10% तक बढ़ी। पेट्रोल और डीजल के दाम में इंटरनेशनल मार्केट का असर नहीं। देश के सभी बड़े शहरों में दाम स्थिर। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे सोने के दाम। 1,715 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम की रही 99,150 रुपए। चांदी के दाम में भी दिखी तेजी। 742 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 1 किलो चांदी का भाव 1,06,000 रुपए पर पहुंचा। भारत में बनने वाले आईफोन के एक्सपोर्ट में बड़ा उछाल। मार्च से मई तक भारत ने टोटल एक्सपोर्ट में से 97% अमेरिका में भेजे।
जल्द लॉन्च हो सकता है सैमसंग ट्रिपल फोल्ड फोन। 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा फोन। लावा ने स्टोर प्ले 5G फोन लॉन्च किया। 9,999 रुपए की कीमत में 24 जून से मिलेगा फोन।